दोस्तों नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे सर्वनाम के बारे में, जिसे प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। इसका परिभाषा जो बार बार एग्जाम में आता है कि सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। क्यों प्रयुक्त होता है? तो संज्ञा के पुनरावृत्ति से बचने के लिए। ठीक है, मतलब एक शब्द में कहूँ तो संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति से इरिटेशन होता है, तो उसी से बचने के लिए सर्वनाम को उपयोग किया जाता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम रोज पढ़ने आता है, राम ध्यान से पढ़ता है, राम पढ़ाई करता है, राम अच्छे अंक लाते हैं। तो यहाँ पर राम राम बोलने से हो सकता है आपको इरिटेशन हो, तो इस कारण राम को एक बार प्रयोग करेंगे, उसके बाद उसके सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। राम अच्छा लड़का है, वह रोज पढ़ने आता है, वह ये है, वह ये है, इस प्रकार से रखना है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि। आवश्यकता क्यों पड़ी? तो संज्ञा के पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए। उसके बाद प्रकार, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हमने शुरुआत क्लास से पढ़ा था। कौन कौन से 6 देखिए? पुरुषवाचक सर्वनाम 1, निजवाचक 2, निश्चयवाचक 3, अनिश्चयवाचक 4, प्रश्नवाचक 5 और संबंधवाचक 6 याद रखना। ठीक है, पुरुषवाचक 1, निजवाचक 2, निश्चयवाचक 3, अनिश्चयवाचक 4, प्रश्नवाचक 5 और संबंधवाचक 6 याद रखना। ठीक है, इन्हीं के बारे में आगे हमको विस्तार से पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। इसको कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। इसके 3 भाग हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन या उत्तम पुरुष, ठीक है, दूसरा जाएंगे मध्यम पुरुष और तीसरा याद रखना अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे हम उत्तम पुरुष या फर्स्ट पर्सन कहेंगे। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा। ठीक है, सेंटेंस तौर पर मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ मैं क्या जाएगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम। उसी प्रकार मेरा भारत महान। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यम पुरुष में वक्ता या लेखक जिसे अपनी बात कहते हैं और उनको संबोधित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको कहा जाता है मध्यम पुरुष। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप सामने बैठे हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, तो मैं उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष और नरेंद्र मोदी जी अन्य पुरुष। ठीक है, मतलब वक्ता और श्रोता जिसके बारे में डिस्कस करते हैं वह कहलाता है अन्य पुरुष। ठीक, तो मैं आपको संबोधित करूंगा, यदि छोटे होंगे तो तुम से, यदि बराबर या बड़े होंगे तो आप शब्द से मैं संबोधित करूंगा। ठीक है, तो इसमें तुम, आप, तुम्हारा, आपका जैसे शब्दावलियों का प्रयोग होता है। ठीक है, उदाहरण तौर पर आप यहाँ आइए, तुम कौन हो। ठीक है, अन्य पुरुष की बात करेंगे तो वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक जिसके विषय में बात करते हैं उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, यह, वे, ये। ठीक है, इनकी, उनकी इत्यादि। जैसे यह इंद्रावती भवन है, वह महानदी भवन टाइप का। ठीक है, बन जाएगा जी। तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम एकदम सिंपल है। इसमें उत्तम पुरुष 1, मध्यम 2, अन्य 3। उत्तम पुरुष में ये सब आएंगे, मध्यम में ये आएगा और अन्य में आएगा। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन जो आएगा, निजवाचक सर्वनाम। मोस्ट एमपी सर्वनाम से यदि प्रश्न बनता है तो ज़्यादातर प्रश्न बनने की संभावना होती है निजवाचक सर्वनाम से जी। ठीक है, देखते हैं। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, लेखक स्वयं के लिए करता है, स्वयं कार्य संपादित करने के लिए, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर स्वयं के लिए आप, अपना, अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है आप हो गया, अपने आप, खुद, स्वतः, स्वयं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, देखिए मैं अपना काम अपने आप करता हूँ, वह स्वतः ही चला गया, मैं आप ही चला आता, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहते, आप भला तो जग भला, मैं स्वयं चलाऊँगा, मैं यह काम आप ही कर लूँगा, वह अपने मामा के घर जा रहा है। इस प्रकार इन शब्दों का प्रयोग जब वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है तो इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपने के द्वारा अपने ही काम को संपादित किया ना, ये सभी में दिख रहा है आपको। देखो, मैं अपना काम अपने आप कर रहा हूँ, वह स्वतः चला गया, मैं आप ही चला आता, वह स्वयं ही यहाँ नहीं आना चाहती,
आप भला तो जग भला, मैं स्वयं चलाऊंगा, मैं यह काम आप ही कर लूँगा, वह अपने मामा के घर जा रहा है। ठीक, तो मोस्ट एमपी है, निजवाचक से प्रश्न आता है। चलिए अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, जो आप है यह दो स्थान पर मिल गया। कहाँ कहाँ? एक आपका मध्यम पुरुष मिल गया जी, और दूसरा यहाँ पर निजवाचक मिल गया। तो हम किस में पढ़ेंगे? तो जो आप शब्द है वह दोनों में आ रहा है, लेकिन जब हमको किसी आदर के लिए, किसी व्यक्ति के आदर के लिए प्रयोग करेंगे तो मध्यम पुरुष, और जब खुद के लिए, स्वतः के लिए प्रयोग करेंगे तो वह निजवाचक हो जाएगा। यहाँ पर लिखा देखिए, यह हमारे पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत है, हम पूरे डाउट को क्लियर करके पुस्तक बनाते हैं जी। यदि आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वह मध्यम पुरुष होता है, किंतु जहाँ आपका प्रयोग अपने लिए हो वहाँ निजवाचक। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, मध्यम पुरुष, हम पूछ रहे किसी को, ठीक, आप कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, तो यहाँ पर खुद के लिए हो रहा है, वहाँ पर हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए आदर्शसूचक शब्द में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, दोनों को ध्यान रखिएगा, परीक्षा में दिक्कत होता है, यदि आप यहाँ पर ध्यान दे रहेंगे तो एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, एक मध्यम पुरुष के रूप में और दूसरा निजवाचक सर्वनाम के रूप में। चलिए अब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आप क्लोजअप करते हैं वाला? ठीक है, तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एकदम सिंपल है, मतलब एक शब्द में कहूँ तो जिन शब्दों से हमें प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का, वह क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें कौन आएंगे? इसमें क्या क्या आएगा? तो कौन, किसका, कहाँ, कितना, किनका, किसे, किससे, क्या, कब इत्यादि ये शब्द आते हैं। जैसे अतिथि तुम कब जाओगे, ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या आप क्लोजअप करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ याद रखना प्रश्नवाचक सर्वनाम के हैं, एकदम सिंपल है, पकड़ डालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम मोस्ट एमपी है, निजवाचक के बाद दूसरा नंबर का जो प्रश्न बनता है ये संबंधवाचक, लेकिन एकदम सिंपल है। जब दो वाक्य होते हैं जिनमें से एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा आश्रित वाक्य रहता है, तो इन दोनों के बीच में जोड़ने के लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं उनको कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए आप लिखा है जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है अथवा जो प्रधान वाक्य या मुख्य वाक्य से आश्रित वाक्य का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसे, वही, जिसको, उसको, जैसी, वैसी। उदाहरण के लिए जो सोवत है सो खोवत है, जैसी करनी वैसी भरने, जो आया है सो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, जो अच्छा होता है उसके साथ, जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा ही होता है, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो यहाँ पर दो सेंटेंस को एक शब्द के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, यही आपका संबंधवाचक। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखिए तो एक एग्जाम में आया था, देखना प्रश्न, ये आपका श्री व्यापम बीएड 2021। देखिए इतना अपडेट आप किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, अभी आपका 1-2 महीने पहले के प्रश्न आपको अपडेट मिलता है। ठीक है जी, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, तो ये संबंध बचा रही है। ठीक है, स्पष्ट हो गया संबंधवाचक सर्वनाम जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो जिस सर्वनाम से हमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध होता हो उसके लिए हम निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। इसके लिए दो प्रकार का होता है, एक समीप वस्तु के लिए और एक दूसरा दूर वस्तु के लिए। समीप के जैसे यह घर राम का है, वह घर मोहन का है, तो समीप के लिए यह और दूर के लिए वह। ठीक है, उसी प्रकार ए और वे, ठीक है, ये लोग अच्छे हैं और वे लोग भी अच्छे हैं। ठीक है जी, जैसे इन्हें और उन्हें, इन्हें प्रसाद दीजिए, उन्हें प्रसाद मिल चुका है। ठीक है, इनका उनका, ठीक है, इनका जाना तय है, उनका जाना तय नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से समीप के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, दूर के लिए उनका। लेकिन इसमें तय हो चुका है कि यह घर राम का है, वह घर मोहन का है, ये लोग जाएंगे वे लोग नहीं जाएंगे, तय, फिक्स, निश्चयवाचक। ठीक है, देखिए राम यहाँ नहीं वहाँ रहता है, फिक्स है, राम यहाँ नहीं वहाँ रहता है। वह कुत्ता है, फिक्स हो गया, अरे क्या चीज़ है, कुत्ता है, फिक्स हो गया, तो डॉग है। नेक्स्ट, यह मेरी कार है।
ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे कार थे, तो यही मेरी कार है। ठीक है, नेक्स्ट वह एक अच्छा छात्र है। ठीक है, बहुत सारे छात्र हैं, इसमें वह फिक्स हो गया। नेक्स्ट नौकर आया, वह बाहर खड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट यह कोई नया काम नहीं है। ठीक है जी, तो इसको आप लोग विशेषता ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर एक विशेष बिंदु, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान नहीं होता है, इसको विशेषता ध्यान रखिएगा। ठीक है, विशेषण के समान इसका प्रयोग नहीं होता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जोन है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना आवश्यक है जी। ठीक है, चलिए उसी का अपोजिट है और लास्ट है ये है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट हो चुका है कि इससे हमें किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, उसी को बुलाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, किसी, कुछ। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं बोला किसी को बुलाओ, तो तय नहीं कि हम किसको बोल रहे हैं, राम, मोहन, राधा, सीता, मोहन, किसको बोल रहे हैं पता नहीं, किसी को बुलाओ, तो वह व्यक्ति किसी को भी बुला खिला सकता है। ठीक है, आपने भेजा कि जाइए दुकान से नमक ले, कौन सा लाना है, कोई भी नमक लेना। ठीक है, तो अनिश्चय, कोई निश्चित नहीं है। उसी प्रकार कोई लौट के आया है, कौन है पता नहीं, लौट के कोई आया है। नेक्स्ट इसमें कुछ बैकूफ भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट धीरे धीरे बोल, कोई सुन न ले। ठीक है, धीरे धीरे बोलो नहीं तो कोई सुन लेगा, कौन सुन लेगा ये फिक्स नहीं, पता नहीं कौन सुन रहा है। नेक्स्ट किसी का फोन आया है। ठीक है, वहाँ पर अननोन कॉल है, पता नहीं चल रहा है किसका है, तो किसी का फोन आया है, फिक्स नहीं किसका है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार हो गए जिनको विशेषता ध्यान रखिए, इसको अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, हमारे पुस्तक में विस्तार से दिया है, आप निश्चित तौर पर उसी का अध्ययन करें। विशेष में देखेंगे के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता, मतलब सर्वनाम एक अविकारी शब्द है। ठीक है, जैसे वह खाता है, वह खाती है, दोनों के लिए वह यूज हुआ। नोट संज्ञा में लिंग के आधार पर परिवर्तन होता है, संज्ञा हमने पढ़ा है तो वह संज्ञा विकारी शब्द होगा। नेक्स्ट वचन एवं कारक के आधार पर सर्वनामों में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे उसने, तो उस धन ने उसने, उस धन को उसको, उस धन से उससे। ठीक है, लास्ट सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान प्रयोग होता है उसी के अनुसार लिंग एवं वचन परिवर्तित होते हैं। चलिए अब मेन देखना है दोस्तों, यहाँ से पूछे गए प्रश्न का संकलन, यही मेन है। ठीक है, हमारे पुस्तक की भी खासियत यह है कि प्रत्येक चैप्टर के बाद उस चैप्टर के पीछे विगत वर्ष से पूछे गए प्रश्नों का अद्वितीय संकलन होता है, इसको भी जरूर सॉल्व करना है आपको। ठीक है, देख पहला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं कुछ, कोई, ये किसके लिए होगा, अनिश्चयवाचक, क्या, ये प्रश्नवाचक, मैं, हम, हमारा, ये पुरुषवाचक उत्तम पुरुष है। ठीक है जी, ऐसा आपको अलग अलग करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए जिसके बारे में बात कर रहा है, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो हमको ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सीधा बोल सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो नंबर मैं तो पहले क्लास में बताया था कि भाई कई दफा ऐसे प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो सर्वनाम की संख्या है 6, याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से सर्वनाम का उदाहरण है, जेठ, प्रिय, आप, देवी। ठीक है, तो इसमें आप होंगे जी। ठीक है, जेठ और देवी तो जातिवाचक हैं, प्रिय याद रखना भाववाचक हो जाएगा। नेक्स्ट आप सर्वनाम का उदाहरण है, मैं तो कई बार बताया है कि आप जो है यह प्रमुखता आप किसमें लेंगे, निजवाचक सर्वनाम में। ठीक, कई दफा ये प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में हुआ है, आप मेरे सिर आंखों पर है, नहीं, आप भला तो जग भला, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक, क्या, ये तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, कुछ, अनिश्चयवाचक, कौन, अनिश्चयवाचक, यह, यही तो है जी। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है, अपनों से क्या छिपाना, भगवान मुझे अपना ले, मैं आप ही चला आता, यही है। ठीक है, नेक्स्ट सर्वनाम किसके बदले में आता है, तो हमने पढ़ा है ये संज्ञा के बदले में आता है, कई दफा प्रश्न आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, वह एक अच्छा छात्र है, स्पष्ट है जी, वह फिक्स है, वह एक अच्छा छात्र है। ठीक है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट नौकर आया है, वह बाहर खड़ा है, इस वाक्य में वह क्या है, तो नौकर आया है, वह बाहर खड़ा है, ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है, पहला, तिगुना, कौन, सब, तो कौन होंगे क्योंकि शेष आपका विशेषण है जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट, धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले। ठीक है, वाक्य में कौन सर्वनाम है? तो यहाँ पर जो कोई है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई सुन न ले। ठीक है, नेक्स्ट, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? तो निश्चयवाचक सर्वनाम, यह घोड़ा अच्छा है, यह उसका नहीं पता, ये अच्छा है। ठीक, नेक्स्ट, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट, शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, यह। ठीक है, नेक्स्ट, वह बालक रोता है। वाक्य में वह क्या है? तो वह हो जाएंगे सर्वनाम होगा। ठीक है, और कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम, जो विकल्प में नहीं, इस कारण इनमें से कोई नहीं आंसर लेगी। पीएससी में आया था प्रश्न। ठीक है, तो पीएससी से ऐसे ही प्रश्न उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित सर्वनामों का प्रकार बताइए। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। अभी प्री बीएड 2021 में आया था, तो जो मतलब संबंध बचा रहा है जी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 17 नंबर, प्राचार्य जी आ रहे हैं, खाली स्थान प्रणाम करो। तो यहाँ पर ये संबंध जो है उनका सम्मान करे तो उन्हें हो जाएगा ना जी। ठीक, नेक्स्ट 18 नंबर, मैं स्वयं चला आऊँगा। तो स्वयं खुद के द्वारा होने जाता है, मतलब निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो वाक्य में निजवाचक कौन सा है? तो स्वयं होगा जी। नेक्स्ट 19 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं? कुछ, कौन, क्या, इधर। इधर आपका नहीं है। ठीक है, बाकी सब हैं। लास्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ठीक है, आप आ गए, नहीं। आपके जाने के बाद नौकर आया, नहीं। मैं यह काम आप ही कर लूँगा, खुद कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा, मतलब यही निजवाचक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्वनाम। जैसे बताएं वैसे ही पढ़िए, एकदम सिंपल। हमारे विशिष्ट हिंदी पुस्तक में ये विस्तार से दिया है, इसको निश्चित तरह पढ़ाई कीजिए। अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, हमारा पुस्तक ही आपके नोट्स के समतुल्य है। ठीक है, ओके, थैंक यू।